फ्रेंड्स वेलकम्स यू ऑन द साइंस क्लियर क्लासेस। आप सबका स्वागत है साइंस क्लियर क्लासेस पर। और आज हम जो है आपके लिए इंडो इस्लामिक के चैप्टर से कुछ लेकर आए हैं और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बल्कि सभी एमयू कंटेंसेस के लिए, ये स्पेशली क्लास 11th के लिए नहीं है, ये सभी जितने भी टेस्ट होंगे और जहाँ जहाँ इंडो इस्लामिक आएगी एमयू के सारे टेस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसमें उन मोनूमेंट्स का डिस्कस करेंगे जो मोनूमेंट्स जो है मुग़ल एम्पायर ने बनाए थे, मुग़ल एम्पायर ने जो दिए थे और मुग़ल एम्पायर ने जो है स्टार्ट किए थे, वो उन एम्पायर्स की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे, विद पिक्स के साथ में बताएंगे कि किस तरीके से जो है वहाँ पर क्या क्या था और किस तरीके से जो है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरी तरीके से एक आपको सिस्टम है, इसमें जो पूरी तरीके से आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आप जो है मेरा मनोबल ज़रूर बढ़ाया करें, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ नई से नई वीडियो लेकर आता हूँ और अभी कुछ ही देर में मैं साइंस की वीडियो भी आपके लिए अपलोड करूँगा। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में और मेरे चैनल को ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से लाइक करिए, जिससे मेरा मनोबल बना रहे और मैं आपकी तैयारी अच्छी तरीके से कराता रहूँ। मैंने कई सोर्स से ये जानकारी इकट्ठी करता हूँ मैं, तो इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है और इस मेहनत को आपको समझते हुए आपको जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है और अच्छे से जो है आपको ये टेस्ट क्रैक करना है। मेरी सब लोगों के लिए दुआ है कि ये टेस्ट जो है आपका आसानी से निकल जाए और आप लोग आसानी से कामयाब हो जाए। तो शुरू करते हैं, टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को अपनी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाइए ताकि जो आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहें आसानी के साथ में। सबसे पहले फ्रेंड हम बात करेंगे ताजमहल की। और ताजमहल जो है मानूमेंट्स बहुत ज़्यादा फेमस मानूमेंट्स है, आप सब ये जानते हैं। देखिए ताजमहल की कुछ हिस्ट्री आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो इसके लिए ये है कि ये आगरा में, आप सब जानते हैं, यमुना बैंक के निकट है ये बना हुआ, और इसकी कुछ हिस्ट्री जानते हैं। ताजमहल का जो बनना स्टार्ट हुआ वो बनना स्टार्ट हुआ 1630 में, याद रखिएगा 1630 में ये स्टार्ट हुआ था बनना। और ये जो इसका पूरा काम है, पूरा जो इस तरीके से आपको स्टार्ट होके पूरा जो काम हुआ वो ये लगभग हो गया 1649 तक। कितना साल हो गया? 1649 में हुआ। और इसे मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ ने बनवाया था। आप याद रखिएगा किसने बनवाया था इसे बनवाया शाहजहाँ ने। और किसकी याद में बनवाया था? उनकी बीवी थी मुमताज़ महल के नाम पे ये बनवाया गया था। इसको बनाने में 22 साल लगभग लगे और इसमें लगभग 1000 हाथियों ने भी काम किया है और 32 मिलियन कॉस्ट थी उस टाइम पे जो इसके लिए लगी थी। आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 1630 से 1649 में ये मेड अप हुआ। इसको बनवाया शाहजहाँ ने था अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में, और इसको बनाने में लगभग 32 मिलियन उस टाइम पे रुपए लगे थे और 1000 हाथी इसको बनाने में लगे। तो यही इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और फिर से याद रखिए ये कहाँ बना हुआ है? ये बना हुआ है यमुना बैंक पे। कहाँ बना हुआ है? यमुना बैंक पे। उसके बाद हम बात करेंगे रेड फोर्ट की। रेड फोर्ट को हमने जो है अपने थंबनेल में भी जगह दी है। कुछ रेड फोर्ट की हिस्ट्री भी हम पढ़ेंगे। रेड फोर्ट बनना स्टार्ट हुआ था, इसी फिगर पे बता रहे हैं हम, ठीक है। 12 मई को स्टार्ट हुआ बनना। 12 मई को ये बनना स्टार्ट हुआ था। आप याद रखिएगा इसको, 12 मई में ये बनना स्टार्ट हुआ था 1639 में रेड फोर्ट, ठीक है। और ये बन के तैयार हुआ आपका 6 अप्रैल 1648 में, और इसे बनवाया था शाहजहाँ ने, ठीक है। 16 अप्रैल 1648, दोनों डेट्स याद रखिए। 8 साल लगे लगभग इसको बनाने में, 8 साल 10 महीने का आसपास इसको टाइम लगा था। और रेड फोर्ट आप जानते हैं बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है हमारे इंडिया का, क्योंकि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो वहाँ पे अपना जो है झंडा वगैरह फहराते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये इम्पोर्टेंट है टेस्ट के व्यू से। उसके बाद तीसरा ये सलीम चिश्ती साहब की दरगाह है, जिसे आप जानते ही हैं। सलीम चिश्ती साहब की दरगाह जो है बनवाई थी, किसने बनवाई थी? आपको याद होगा कि ये अकबर ने बनवाई थी। और किन की याद में बनवाई थी? अपने बेटे जिनका नाम बाद में चल के जहांगीर हुआ, जिन्हें बचपन में खुर्रम के नाम से भी जाना जाता था और शाहजहाँ के नाम से जाना जाता था। तो सलीम चिश्ती की जो मज़ार थी वो किसने बनवाई थी? वो अकबर ने बनवाई थी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, किसने बनवाई है? अकबर ने बनवाई थी, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों फ्रेंड्स, ये फिगर फ़तेहपुर सीकरी की है। ये आगरा से 36 किलोमीटर पड़ता है
और यहाँ पर जो है ये पत्थर की संतराशी से बनाया गया है। अकबर ने यहाँ लाल बलुए पत्थर से लगभग 7 मील लंबे घेरे का किले बनवाया था। और इस बुलंद दरवाजे को अकबर ने जो है गुजरात विजय के रूप में, यानी जब गुजरात में उसने वहाँ पे जंग की थी और गुजरात में वो जंग जीत गए थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन MU में आ चुका है। गुजरात की जब विजय हुई थी तो वहाँ पे जब वो जीते थे तब उन्होंने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी की जो डिज़ाइन थी वो बहाउद्दीन ने तैयार की थी, लेकिन ये आपके लिए ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने स्पीड अपनी थोड़ी कम कर दी है। दीवाने आम, दीवाने ख़ास, जामा मस्जिद, इबादत खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, हिरण मीनार, मीना बाज़ार, हवा महल, पंच महल, बीरबल महल, जोधा का महल, मरियम का महल तथा तुर्की सुल्ताना की कोठी जैसी इमारतें यहाँ पे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दोबारा से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम, दीवाने ख़ास, जामा मस्जिद, इबादत खाना, सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलंद दरवाज़ा, हिरन मीनार, मीना बाज़ार, हवा महल, पंच महल और बीरबल महल, जोधा का महल, मरियम का महल तथा तुर्की सुल्ताना की कोठी की आदि जो यहाँ पर जो है इमारतें बनी हुई हैं। फ्रेंड्स, इसे एतमादुद्दौला का मकबरा कहते हैं। और एतमादुद्दौला का मकबरा जो है कई नाम से जाना जाता है। पहले जो इसके लिए इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें इसको कहा जाता है ज्वेल बॉक्स भी कहा जाता है, यानी जेवरात का एक डिब्बा भी कहा जाता है। आप इसको पहले याद रखिएगा, ज्वेल बॉक्स कहा जाता है इसको। ठीक है, दूसरा इसको बच्चा ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है, एतमादुद्दौला के मकबरे को, या ड्राफ्ट ऑफ ताजमहल भी कहा जाता है। अब हम इसको पढ़ेंगे कि ये कब बना था। एतमादुद्दौला का मकबरा मलिकाए आलम नूरजहाँ ने 1626 और 1628 में बनवाया था। 1626 टू 1628 याद रखिएगा, मैं ये बनवाया था। और ये मिर्ज़ा ग़ियास बेग उर्फ़ एतमादुद्दौला की अकेली बेटी थी। किनकी बेटी थी? मिर्ज़ा ग़ियास बेग या उर्फ़ एतमादुद्दौला की बेटी थी। और ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, गंगा यमुना के किनारे। ठीक है, और इसमें पत्थर जड़ने के काम से ये इसको बनाया गया है। नेक्स्ट फिगर लेते हैं। इसके बाद हुमायूं का मकबरा है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसे हुमायूं का मकबरा कहते हैं। बड़ा ब्यूटीफुल है ये। ठीक है, हुमायूं का मकबरा, याद रखिए, हुमायूंस टॉम्ब कहा जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद जो है इसके बारे में बात याद रखिए, ये 1517 में बनाया गया था। और ये अकबर की माँ जो हुमायूं की बीवी थी हमीदा बानो बेगम ने ये देन है। और इसकी जो डिज़ाइन थी वो फ़ारसी के एक आर्किटेक्चर थे, पर्शियन आर्किटेक्चर थे, जिनका नाम था मलिक मिर्ज़ा ग़ियास बेग ने तैयार किया था। लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1569 में हुमायूं के मकबरे पे काम करना शुरू किया था। और अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में ये 1517 यानी 1570 में बनकर तैयार हो गया है और इसको यूनेस्को ने अपने अंडर में ले लिया है। नेक्स्ट फिगर लेते हैं। फिगर फ्रेंड बीवी के मकबरे की है, जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे जो बनी हुई फिगर है, ये बीवी का मकबरा कहलाता है। और ये बीवी का मकबरा जो है बनवाया गया था। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है टेस्ट के व्यू से, तो इसको हम छोड़ देंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिगर ले लेंगे। ये जामा मस्जिद आ गई। और जामा मस्जिद आप तो जानते हैं कि किसने बनवाई थी। जामा मस्जिद अकबर ने बनवाई थी या शाहजहाँ ने बनवाई थी? बताइएगा कमेंट करके किसने बनवाई थी। तो जामा मस्जिद जो दिल्ली की बनी हुई है वो किसकी बनवाई गई? चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो किसने बनवाई? वो शाहजहाँ ने बनवाई थी या अकबर ने? बताइए ज़रा। चलिए आप ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए। तो हम बता रहे हैं ये बनवाई गई थी मुग़ल एम्पायर शाहजहाँ के द्वारा। और 1650 में ये बनना स्टार्ट हुई थी और 1656 में ही जाके पूरी हुई थी। याद रखिएगा, ये जो मस्जिद है ये 1650 में स्टार्ट हुई बनना और 1656 में जाकर जो है ये कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हम कुछ और चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहते हैं। इसमें मोनूमेंट जो आपको दिखाई दे रहा है मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद जो है आपकी औरंगज़ेब ने बनवाई थी। और ये औरंगज़ेब ने दिल्ली में बनवाई थी मोती मस्जिद।
ठीक है। कुछ और मोनूमेंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, आपको नोट कर लेना है इन सबको। मोट की मस्जिद, ये भी जो है आपकी मोट की मस्जिद जो है आपको दिल्ली में मिलेगी, जो अब जो है बहुत तहस नहस टाइप से हो गई है। तो उसके बाद जो है कुछ और है। सुनहरी मस्जिद लाहौर में थी, ये 1573 में बनाई गई थी। सुनहरी मस्जिद लाहौर में थी और 1573 में बनाई गई थी। कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ें मैं आपको एक बार से फिर से रिवाइज़ करवा दे रहा हूँ, ताकि जो है आपको एक तरीके से ये याद हो जाए सारी चीज़ें, और उसका बिल्कुल ठीक तरीके से। अकबर के काल में जिन जिन चीज़ों को बनवाया गया वो इस प्रकार से हैं। हुमायूं का मकबरा 1570 में था, ठीक है, मैं आपको एक बार नोट भी कराता चल रहा हूँ। हुमायूं का मकबरा कितने में है? 1573 में। उसके बाद 1570 में है, सॉरी। और आगरा का किला 1565 में बनवाया गया था, ठीक है। लाहौर किला, फ़तेहपुर सीकरी का किला, बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद का किला, पंचमहल 1583 में बनवाया गया था। इम्पोर्टेंट है, आया है कई बार पेपर में। और ये सब चीज़ें जो थीं ये अकबर के ज़माने में ही बनवाई गई थी। आगरा की स्थापना जो थी, आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 1504 में बसाया था। और इसको कुछ जो बुक्स हैं या सोर्सेज है 1506 भी लिखते हैं, लेकिन 1504 जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद जहांगीर साहब का टाइम आता है, और जहांगीर साहब के टाइम की जो इमारतें इस तरीके से हैं जिसे मैं बता। जहांगीर काल में जो है अकबर का मकबरा सिकंदरा कहलाता है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली में है, अनारकली का मकबरा लाहौर में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, दिलकुशा बाग लाहौर में है, शालीमार बाग कश्मीर में है। मैं फिर से रिवाइज़ कर रहा हूँ ताकि आप लिख सकें, नोट कर सकें। जहांगीर काल में जो है जो जो चीज़ें थीं वो इस तरीके से थीं। अकबर का मकबरा सिकंदरा, एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा दिल्ली, अनारकली का मकबरा लाहौर, जहांगीर का मकबरा लाहौर, दिलकुशा बाग लाहौर, शालीमार बाग कश्मीर में है, ठीक है। उसके बाद हम जो है शाहजहाँ साहब की जो है देखेंगे, शाहजहाँ ने जो जो चीज़ें बनवाई हैं। शाहजहाँ ने दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, और आगरा में जो है इमारत जो ताजमहल है वो इनकी स्पेशल कही जाती है। और लाल किला भी इनकी देन है, 1648 में इसको बनवाया गया था। औरंगज़ेब साहब ने जो है जो जो चीज़ें बनवाई वो इस तरीके से हैं। बादशाही मस्जिद लाहौर में, मोती मस्जिद जिसकी ये फ़िगर है बनी हुई, अभी मैंने दिखाया, लाल किले के बराबर में ही है। राबिया-उद-दौरानी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और इसके बाद राबिया-उद-दौरानी का मकबरा औरंगज़ेब साहब की माँ जो थी दिलरास बानो बेगम या राबिया-उद-दौरानी की याद में बनवाया गया था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, राबिया-उद-दौरानी का मकबरा औरंगज़ेब की बेगम दिलरास बानो बेगम या राबिया-उद-दौरानी की याद में बनवाया गया था। इसे जो है डेक्कन का ताजमहल भी कहा जाता है। बीबी का मकबरा भी हमने आपको पीछे दिखाया था, हम फिर से फिगर लौट रहे हैं बीबी के मकबरे की। ये बीबी का मकबरा कहलाता है, और इसको जो है देखिए ताजमहल की तरह थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। और इसके जो आर्किटेक्चर थे वो अताउल्लाह उस्ताद अहमद लाहौरी के बेटे और हंसपंत राय थे। राबिया-उद-दौरानी के मकबरे में भी संगमरमर का निर्माण किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बिल्डिंग्स थी जो ख़ास तौर से इंडिया में हैं। इसमें से एक बिल्डिंग का जिक्र करना और ज़रूरी था जिसका हमने फ़िगर ये छोड़ दी है। शालीमार गार्डन की फ़िगर है, इसको बनवाया गया था 1641 से 1642 के बीच में। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि एक तो ये कश्मीर में है, और दूसरी बात इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, यूनेस्को ने 1981 में इसे अपने अंडर में ले लिया है, जिससे कि इसका जो जीर्णोद्धार वगैरह है वही कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की इंडियन मॉन्यूमेंट्स से वीडियो, जो इंडो इस्लामिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलीगढ़ में AMU के लिए टेस्ट के लिए, JMI के टेस्ट के लिए। तो इसको जो है आप अच्छे से याद कर लीजिए। सारे टेस्टों के लिए है, ज़रूरी नहीं है कि 11वीं के टेस्ट में ही पूछी जाएगी। ये लगभग जहाँ जहाँ जिस टेस्ट में इंडो इस्लामिक आती है उन सब टेस्टों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार लास्ट में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच द फुल वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर साइंस क्लियर क्लासेस।